मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ। मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा बंद हो गया था। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी +2 इसको इस तरफ ला के -2 लिख सकता हूँ। और 2x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन देता है। हमें कैसे पता कैसे चलेगा, वही हमें निकालना है। मतलब ये जो इक्वेशन जितने भी होते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, किस पे, ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन देते हैं। तो उसे कैसे बनाना है ये तुम्हारे सिलेबस में भी है, और ये इसका एक्सरसाइज भी बुक पे दिया हुआ है, 1A में इसको दिया हुआ है। तो हमको पहले ऐसे एक बॉक्स बनाना है, और मैं हर बार यही सजेशन करूँगा कि आपको 3 से 4 पॉइंट तो लेने ही होंगे। मतलब 3 से 4 पॉइंट लो। मतलब अभी मैं बताऊँगा कि पॉइंट कैसे लेते हैं, क्यों लो, क्योंकि जब कम पॉइंट लोगे ना तो भूल होने की बहुत ज़्यादा चांस है। मेरी खुद की बहुत ज़्यादा भूल होती है। तो यहाँ पे लिख देना x, यहाँ पे लिख देना y। मतलब x अभी क्या करना है, जब आपको लिखना है कि x पे जब मैं 0 डाला, अब y क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे x को 0 डालना है। यहाँ पे 2x लिखा है, इसका मतलब 2 इंटू एक्स, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x। यहाँ पे y लिखा है, इसका मतलब 1 इंटू वाई है। ओके, इतना समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे x का सहगुणक 2 है और यहाँ पे y का सहगुणक 1 है। ओके, और ये ध्रुवक राशि है, ये समीकरण होता है। तो जब x को 0 डालें तो y क्या आता है, जब x को 0 डालें मतलब 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज ये हो गया 0 प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 2। मतलब y निकल के आ गया 2। ओके, तो उसको यहाँ लिख देना है। जब x 0 आया तब y क्या आ गया, तब y 2 आया। तो यहाँ पर लिख देना है। अब फिर आपको क्या करना है, आपको फिर यहाँ पे 0 डालना है। और जब y 0 था तब x क्या है, जब y 0 था तब आपको डालना है, क्या करना है, मतलब वही इक्वेशन में डालना है। तो 2x प्लस वाई की जगह पे डालना 0, यहाँ पे -2 इक्वल्स टू 0 है। और 2x इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये जो -2 था उस पर जाके +2 हो गया। ओके, और ये 0 के साथ कोई भी एडिशन वही रिजल्ट देता है। ओके, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया था, यहाँ डिवाइड में आ गया, मैंने गुणन हो गया था, यहाँ पे हरण हो गया। तो 1 2 के तो 1/1 इक्वल्स टू 1। मतलब जब y को मैंने 0 डाला तो x आ गया 1। उसे भी यहाँ पे लिख देना है। अब जब तुम x को 2 डालोगे तब y क्या आता है, मतलब x की जगह पे 2 डालना है। मतलब ये इक्वेशन में x की जगह पे 2 लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0। 0 4 वाई -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज है ना, कभी मत बोलना एग्जाम में। तो दैट इम्प्लाइज वाई प्लस 4 -2 इक्वल्स टू 0। और वाई इक्वल्स टू +2 इक्वल्स टू 0, तो वाई इक्वल्स टू -2। मतलब जब तुमने x पे 2 डाला तब y आया -2। यहाँ पे तुम्हें लिख देना है ये बॉक्स पे। तो x पे तुमने 2 डाला तो y पे आया -2। ओके, अब फिर क्या करना है, फिर तुमको y पे 2 डालना है। तो वही इक्वेशन में y पे 2 डालो, मतलब 2x प्लस वाई पे 2 डाल दिया, और फिर +2 -2 ये 0 हो जाएंगे। तो 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0/2, जो कि निकलेगा 0। कोई भी नंबर 0 के डिवाइड में लिखा होगा, कोई भी नंबर या फिर कोई भी नंबर के न्यूमरेटर या फिर लॉगों में 0 हुआ ना तो वो 0 आ जाएगा उस साल से। तो यहाँ पे x आ गया 0। मतलब जब y जब 2 था तब x आ गया 0। अब तुमको कुछ करना है, मतलब इतने नंबर सफिशेंट है, या फिर तुम और भी ले लो। जब तुम x को 3 डालोगे y क्या आता है देखते हैं। जब x को 3 डालोगे, मैं इसे निकाल देता हूँ, तुमने समझने का थोड़ा ट्राई करना है तुमको। ओके, तो 2 इंटू 3 6 + 2 0 आ गया -4। तो जब y 3 था यहाँ पे आ गया -4। अब इसको ग्राफ बनाना है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं। ये जो मैंने एक इक्वेशन लिखा है ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है कि नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा। तुमको ग्राफ बनाना है, ये लो ऐसे ग्राफ बनाते हैं। और ये नंबर लाइन है, ये वाई एक्सिस इसे बोलते हैं, मतलब ये वाई का नंबर लाइन है
और ये एक्स एक्सिस समझ लेना। ओके, एक्स एक्सिस मैं जिस जगह पे लिख रहा हूँ ये थोड़ा मतलब ऐसा टाइप है, तो इसे बोलते हैं ओ, या फिर इसके यहाँ पे लिखते हैं 0 0। ये 0 0 लिखते हैं, मतलब 0 0 ये होता है एक एक्स का और एक वाई का। कहीं पे भी दो नंबर ऐसे दो ब्रैकेट के बीच में एक कॉमा दे के लिखे होंगे तो तुम्हें समझ लेना है जो पहले वाला होता है वो एक्स वाला होता है, जो दूसरे वाला होता है वो वाई वाला होता है। तो यहाँ पर भी 0 0 लिखा है, मतलब ये पॉइंट के लिए, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। और यहाँ पे लिया 1, मतलब ये 1 है, 2, 3, 0, 4, मतलब यहाँ पे सारा नंबर पॉजिटिव में आता है और यहाँ पे सारा नंबर नेगेटिव में आता है एक्स के। -1, -2, -3, -4। अब यहाँ पे भी -1 वाई का, -2, -3, -4, और यहाँ पे आ गया 1, 2, 3, 4 हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन रिटेन करके पता चलने के लिए हमको क्या करना है, ये बॉक्स का एप्लीकेशन अप्लाई यहाँ करना है, मतलब यहाँ पे हमें वो बॉक्स को ला लेना है, मतलब वो बॉक्स मैंने जो बनाया था उसमें यहीं पे लिख देता हूँ अच्छे से, सो दैट मैं यही बॉक्स को देख के ये ग्राफ बनाने वाला हूँ। थोड़ा फोकस करना ओके। 0 2 1 0 2 -2 0 2 -4। तो यहीं पे देखो जब x 0 था तब y 2 था, और जब x 0 है तब y 2, तो उसको थ्रू पे यहाँ पे एक पॉइंट दे देना है। अब फिर देखना है जब x 1 था तब y 0 था, जब x 1 था y तब 0 था, यहीं पे मतलब y 0 ठीक है। अब देखना है जब x 2 में है, मतलब जब x 2 है तब y -2 है, मतलब यहाँ पे, तो इन लोग दोनों का पॉइंट यहाँ पे आएगा। ओके, जैसे कि इसका पॉइंट यहाँ पे आया, इसका पॉइंट यहाँ आ गया, वैसे इसका। अब देखना है जब y 2 है, y जब 2 है, 2 x 0 है, तो ये तो पता होगा। अब जब x 3 है तब y -4, जब x 3 है, x 3 मतलब यहाँ पे, तब y है तब -4, मतलब यहाँ पे आना है। अब क्या करना है, बेसिकली ये दो पॉइंट को, ये दो और यहाँ पे भी एक पॉइंट आया था, इसे तुमको ऐड कर देना है। तो यहीं से आप देख रहे होगे कि एक स्ट्रेट लाइन आ गया, मतलब एक समीकरण जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन देता है, ये तो पता चल गया। अब आपको हर वक्त ये जो चैप्टर है इस पर दो समीकरण दिया होगा। ओके, मैं ओवरऑल बताता हूँ, मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो जो दो समीकरण दिया होगा वो ग्राफ में, मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों समीकरणों का एक एक लाइन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जो दोनों एक एक लाइन होंगे ना, वो दोनों लाइन ग्राफ के ऊपर आएंगे, मतलब दो लाइन बनेगा ग्राफ के ऊपर। अब जो दो लाइन बनेगा ना, ये दो लाइन बनने की दो प्रोग्राम, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब चांस है, देखो मैं अभी बताऊंगा तो पता चलेगा। ये जो दो लाइन ग्राफ पे आएंगे, हो सकता है वो दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे होके आएंगे, मतलब दोनों एक जगह छेद करते होंगे, एक जगह छेद करते होंगे। तो जो एक जगह छेद करते हैं, हमको जो बोलते हैं ना कि दोनों समीकरणों का समाधान करो, आप चैप्टर में पढ़े होगे या फिर क्वेश्चन आएगा, तो समाधान का मतलब कुछ नहीं होता। समाधान का मतलब यही होता है कि दोनों कौन से पॉइंट पे छेद कर रहे हैं। तो हो सकता है दो लाइन, जो दो समीकरण दिया होगा, ये दो लाइन ग्राफ में बनाओगे, तो दोनों जब छेद करते होंगे तो आपको समाधान मांगेगी, तो आप वही ग्राफ से देखकर बता दोगे कि हाँ दोनों समाधान करते हैं इस पॉइंट पे। पॉइंट निकल जाएगा ग्राफ में इजीली कि किस पॉइंट पे छेद करते हैं। हो सकता है वो जो दो लाइन है, चलो इसमें मैंने L1 दे दिया, L2 दे दिया, मतलब ये लाइन 1 है, L2 लाइन 2। अब हो सकता है ये जो दो लाइन, दो समीकरणों के जो दो लाइन बनेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मतलब एग्जैक्ट दोनों सेम लाइन एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, ये भी तो होने की चांस है। वैसे ही और भी एक चांस है, वो चांस होता है कि दो लाइन ऐसे पैरेलल रह जाए। पैरेलल मतलब दोनों मतलब मिले ही ना, हो सकता है दोनों ऐसे भी रह सकते हैं, मतलब एक ऐसा है तो एक ऐसा है, मतलब दोनों मिले ही ना है। मतलब दो लाइन, ये L1 हो गया, L2 हो गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, मतलब दो लाइन मिले ही नहीं। अब जब तुमको बोलेंगे दो समीकरणों का समाधान निकालो, मतलब दोनों कहाँ पे छेद करते हैं, दो समीकरणों के, तुमको हर वक्त ग्राफ बनाकर निकालना पड़ता है। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि हर वक्त हमको ग्राफ बनाकर दिखना पड़ता है कि दोनों एक लाइन में मिले हैं कि नहीं, कि दोनों एक के ऊपर चढ़ के हैं कि नहीं, दोनों डिफरेंस मतलब दोनों मिले ही नहीं हैं।
वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि ग्राफ बनाए, तो इसलिए उन्होंने फार्मूला बनाया। फार्मूला क्या, दो लाइन मतलब जो दो समीकरण हो इन लोग दोनों का समाधान है कि नहीं, मतलब एक दूसरे के ऊपर छेद करें हैं कि नहीं। देखो और भी एक है, जब एक लाइन एक के ऊपर चढ़ के आए तो हम इसे बोलते हैं कि परस्पर छेदी भाई एकमात्र समाधान। मतलब एकमात्र समाधान मतलब इन लोग दोनों एक जगह पे ही मिले हैं, इसलिए इनका समाधान बने। इसका आंसर जो होगा एकमात्र समाधान होगा, जो कि x होगा, मतलब कुछ x का वैल्यू होगा या फिर कुछ एक y का वैल्यू होगा। जब एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे इन्हें बोलते हैं क्या, असंख्य समाधान। देखो इसे और भी एक इसका नाम है परस्पर छेदी बोलते हैं, एकमात्र समाधान बोलते हैं, संगत वो स्वतंत्र भी से बोलते हैं। और जब एक के ऊपर एक चढ़ के होगा तो इसे बोलते हैं असंख्य समाधान, और बोलते हैं संगत और निर्भरशील बोलते हैं, और भी बोलते हैं, तुम देख लेना। और जब दो लाइन ऐसे रहेंगे तो इसको बोलते हैं संगत, मतलब क्या दोनों दोस्त हैं या फिर मिल के हैं दोनों। अब ये तो संगत मैंने दोनों तो मिले नहीं है तो इसलिए इसको असंगत बोलते हैं, और अंतरों में मतलब थोड़ा दूर दूर हैं इसलिए इनको बोलते हैं समांतरों में है। ओके, दो लाइन नहीं मिले होते हैं। अब जो ये लाइन है ये हर वक्त तुमको जब बोलेंगे कि मैं जब तुम्हें बोलूँगा दो समीकरण दे दूँगा, बोलूँगा कि देखो ये दो लाइन मिल के हैं कि नहीं, ऐसे 10 दे दूँगा, तो तुमको 10 ग्राफ बनाना होगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम खींचेंगे। इसलिए टाइम को कमाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैथमेटिशियन लोग ने फार्मूला निकाला। वो फार्मूला होता है, देखो दो लाइन एक दूसरे के ऊपर एक मतलब मैंने एक को मात्र छेदी हैं कि नहीं, ओके, मैंने परस्पर छेदी हैं कि नहीं वो जानने के लिए उन्होंने फार्मूला निकाला। फार्मूला क्या, तुम्हें इक्वेशन मैंने दो इक्वेशन बताया था, और इक्वेशन का मैंने बताया था कि सहगा कौन सा है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, तभी जाके ये तुम्हें पता चलता है। ये हो गया a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाई b2। अब ये फॉर्मूला मतलब दो समीकरण दिए होंगे, जो पहला समीकरण होगा वो पहला समीकरण का जो x का सह होगा उसको तुमको ये लेना होगा कि अनुपात लेना होगा, मतलब डिवाइड करके दूसरे समीकरणों को x का सहग लेना है। फिर पहले समीकरणों का y का सहग कोई अनुपात लेना है, पहले दूसरे समीकरणों के y का सहग। दोनों का अनुपात जब समान नहीं होगा मतलब इक्वल नहीं आएंगे तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब इन लोग परस्पर छेदनीय, मतलब इन लोग दोनों एक लाइन एक पॉइंट पे दो लाइन मिले हैं। ओके, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इन लोग दोनों एक पॉइंट पे मिले हैं। कौन से पॉइंट पे मिले हैं ये नहीं पता चलेगा, एक पॉइंट पे मिले हैं सिर्फ ये पता चलेगा जब इन लोग दोनों समान इक्वल लिया है। अब ये दोनों असंख्य छेदी मैंने एक के ऊपर चढ़ के एक के ऊपर एक चढ़ के है, वो कैसे पता चलेगा, जब एक का सहग मैंने एक्स का सहग पहले समीकरणों का फिर दूसरा समीकरण एक्स का सहगों का अनुपात इक्वल हो जाएंगे दोनों के वाई के सहगों के अनुपातों और दोनों के ध्रुवों को राशि के अनुपातों के साथ। तब हम लोग बोलेंगे कि दो समीकरण क्या हैं, दोनों समीकरण क्या हैं, मैंने असंख्य छेदी में मतलब मैंने असंख्य समाधान है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ कर। ओके, अब दो समीकरणों समानांतर में वो कैसे पता चलेगा, जब पहले समीकरण का एक्स के सहगों का अनुपात दूसरे समीकरण का एक्स के सहगों के साथ अनुपात, फिर पहले समीकरणों का वाई का सहगों फिर दूसरे समीकरणों के वाई का सहगों, दोनों समान होंगे पर उन लोग दोनों समीकरणों के ध्रुवों को राशि का अनुपात, मैंने पहले समीकरण का ध्रुवों का राशि और दूसरे समीकरण का ध्रुवों का राशि जब समान नहीं हुए ये दोनों के साथ, नॉट इक्वल्स मैंने समान नहीं मतलब इक्वल्स नहीं, जब ये दो समान होंगे इन लोग दोनों का अनुपात और ये इसका अनुपात इन लोग दोनों के साथ नहीं समान हुआ तो तुम समझ लेना कि इन लोग समांतर, मतलब इन लोग का समाधान संभव नहीं। समाधान संभव नहीं मतलब मैंने क्या बोला था, समाधान मतलब कौन से पॉइंट पे ये लोग छेद कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जब ये दोनों मिले ही नहीं है तो इन लोग का समाधान होना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए समाधान संभव नहीं इसको बोलते हैं। ओके, ऐसे बोलते हैं। अब मैं और एक वीडियो बनाऊंगा बाद पे जिस पे मैं बताऊंगा कि देखो मैं इतना सा बता देता हूँ, अभी तो हमें पता चल गया कि ये लोग दोनों एक छेद कर रहे हैं कि यहाँ पे इन लोग दोनों मिल रहे हैं, पर हमें अभी जानना होगा जो समाधान, मतलब जब पता चल गया कि हम लोग छेद कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि हम लोग छेद कर रहे हैं, पर कौन से पॉइंट पे छेद कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके।